ओपन ट्रांसफर लेटर पे गाड़ियां चला रहे हैं, क्योंकि पुलिस और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हुकूमत सिंध ने ये पाबंद कर रही है कि एक हफ्ते के बाद ये सारी स्नैप चेकिंग शुरू होंगी। अगर आपके पास आप गाड़ी कोई चला रहे हैं जो आपके नाम पर नहीं है, और ये मुहिम बाकायदा नॉन स्टॉप शुरू की जा रही है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के बड़े फैसले। अप्लाइड फॉर बगैर नंबर प्लेट ओपन ट्रांसफर लेटर गाड़ियां जब्त की जाएंगी। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी बेचने वाला शोरूम मालिक भी पकड़ा जाएगा। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब, मुकेश चावला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक हफ्ते की मोहलत, फिर नॉन स्टॉप मुहिम चलेगी। पुलिस से मुशाबहत वाली गाड़ियां भी पकड़ी जाएंगी। जिसके पास असलहा होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शहरी मकान गाड़ी किराए पर देते हुए पुलिस को इत्तला दे। फलाही इदारे DC SSP से पूछ कर इमदादी गाड़ियां भेजेंगे। KPO वाक़े में 10 एम्बुलेंसेस की जरूरत थी, 200 आ गई। सिंध की अहम तरीन इमारतों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी डिजिटल करने की तैयारियां। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अहम शख्सियात की सिक्योरिटी प्लान का असर नौ जायजा लेने की हिदायत। गैर मुल्की सफारत खाने की सिक्योरिटी पर नजरसानी करने का भी फैसला। गैर मुल्की शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम करने के भी अहकामात जारी। सिंध असम्बली में KPO हमले की मजम्मती करारदाद मंजूर। मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। वज़ीर आला सिंध का इजहार ख्याल। कहा कि गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां जब्त की जाएंगी। जब्त शुदा गाड़ियां अदालत से मिलेंगी। लोग हथियार उठाकर घूम रहे हैं। जो यूनिफॉर्म में नहीं है वो हथियार नहीं उठाएगा। जो यूनिफॉर्म में नहीं है बंदा वो हथियार नहीं उठा सकता। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पे पुलिस को इंस्ट्रक्शंस हैं कि बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो गाड़ी भी इंपाउंड की जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। हमले के बाद कराची पुलिस ऑफिस के कुछ सेक्शन दोबारा फाल। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करने का काम मुकम्मल। KPO की सिक्योरिटी को असर नौ तश्कील दिया जाएगा। कमांडोज भी तैनात करने का फैसला। कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। मुतासरा सेक्शंस की मरम्मत का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। कराची समेत मुल्क भर में 7वीं मरदमशुमारी का आगाज। 3 मार्च तक शहरी खुद को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि खानदान का सरबराह ऑनलाइन इंदराज करवा सकता है। 1 मार्च से खानाशुमारी और मरदमशुमारी के लिए अमला घर घर जाएगा। 7वीं मरदमशुमारी शुरू होने से कबल ही मुतनाज़ हो गई। MQM ने डिजिटल मरदमशुमारी को नाकाम करार दे दिया। फारूक सत्तार कहते हैं कि कई घंटों बाद भी किसी फर्द को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सका। कराची की आबादी 4 करोड़ से कम नहीं है। दुरुस्त मरदमशुमारी के मुतालबे से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। कराची वालों से ये अपील करूंगा कि आओ खुद को गिनवाओ। अगर अपना हक लेना है फिर खुद को गिनवाना है। मरदमशुमारी का आगाज 20 फरवरी यानी कि आज से हो रहा है और ये पहला मरहला है। 6 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियां कर दी गई। डॉक्टर समरीन हुसैन VC इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ताहा अली VC मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरो तैनात। डॉक्टर आसिफ शेख VC IBA सक्खर, डॉक्टर जाहिद हुसैन VC अरोड़ यूनिवर्सिटी सक्खर, डॉक्टर तहमीना मंगन VC बेगम नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी सक्खर होंगी। डॉक्टर अरबीला भुट्टो को वाइस चांसलर शहीदुल्लाह बख्श सोमरो यूनिवर्सिटी तैनात कर दिया गया। तैनातियां 4 साल के लिए सूबाई सर्च कमेटी की मंजूरी के बाद की जाएंगी। फीसों की बढ़ती शिकायत। वज़ीर तालीम का कमेटी बनाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सरदार शाह की सिंधी जुबान की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा, हम नहीं चाहते वालिदैन पर फीसों का बोझ बढ़े। दबाव से बचाने के लिए क्लास 1 से 3 तक बच्चों को प्रमोट करने का फैसला किया। हमें नंबरों से निकलना है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। जामियात में दाखिले के 60% नंबर्स की शर्त को खत्म करना होगा। अदालतें स्कूल्स पर कब्जे के हवाले से हमारे महकमे को सुने।
तो 2018 में असां प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स में हिकिड़ी कंपेन लॉन्च कई त भई तव्हां सिंधी तव्हांखे लाज़िम पढ़ाइणी आहे क्लास 3 खां वठी 3 दर्जे खां वठी तव्हांखे लाज़िम पढ़ाइणी आहे ऐं तव्हां इहा शुरू कयो। जामे कराची में जदीद तालीम के लिए सहूलियात का शदीद फुकदान। कराची यूनिवर्सिटी की साइंस लैब में आलात की कमी। तलबा 40 साल पुराने आलात के इस्तेमाल से शदीद परेशानी में मुब्तला। तलबा ने सहूलियात के फुकदान का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। इस तरह का सामान नहीं है तो हम लोगों के लिए दुश्वारियाँ पेश आती हैं कि हमें लैब्स अप्लाई नहीं की जाती और उस वजह से हम आगे अगर कभी फील्ड में उतरते हैं तो उसमें हमें दुश्वारियाँ पेश आती हैं। यही है कि हम लोग को सही से प्रोवाइड करी जाएँ चीज़ें, जो चीज़ें जो हम लोग को जो टीचर्स दे रहे हैं, जो प्रैक्टिकल्स में होना चाहिए, प्रैक्टिकल लैब में सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करें। अंजुमन असातिज़ा का यूटर्न, कल से तदरीसी अमल फाल करने का ऐलान। फैसला सालिहा रहमान की ज़ेर सदारत जनरल बॉडी इजलास में किया गया। अंजुमन असातिज़ा ने 6 मार्च तक बाइकआउट का फैसला मौखर कर दिया। एक हफ्ते से जामे कराची में तदरीसी अमल मुअत्तल था। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार और राबता कमेटी के अरकान की जामे कराची आमद। अंजुमन असातिज़ा ने डॉक्टर फारूक सत्तार को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सदर अंजुमन असातिज़ा सालिहा रहमान, सेक्रेटरी अंजुमन असातिज़ा फैज़ान नकवी और नायब सदर अंजुमन असातिज़ा गुफरान आलम की शिरकत। फारूक सत्तार की असातिज़ा को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। बढ़ती कीमतों में सोना भी पीछे नहीं रहा। 500 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,96,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,68,467 रुपये पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोना $1 फी औंस महंगा। 1 तोला चांदी 2,130 रुपये पर ही बरकरार। गरीब के लिए ट्रेन पर सफर के बाद प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना भी मुहाल। महकमा रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ा दी। टिकट 10 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह उबलते गटर, गंदगी के ढेर, धूल और मिट्टी। शहर कायद का कोई पुरसाने हाल नहीं। MA जिन्ना रोड, कोरंगी, मंसूर कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मसाइल बढ़ गए। सीवरेज के बोसीदा निज़ाम ने जिंदगी अजीरन कर दी। मसाइल के अंबार इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी पर नोहा खुना है। कपड़े खराब हो जाते हैं नमाज के लिए, फिर घर तो नहीं जाना होता है, कहीं से दूर से आ रहे हैं, फिर तो कपड़े पहनने तो वापस नहीं जाएंगे। सर यहाँ से आने जाने में बहुत मुश्किलात होती है। ये आने जाने वाला रोड है वो इस्तेमाल करते हैं। दुकानें इस पे मतलब लाखों रुपए देते हैं, फिर भी रोड का ये हाल है तो यहाँ कारोबार करना तो दूर की बात है, बंदा यहाँ से गुजरता भी नहीं है। ये देखें आते जाते, ये देखें ये पाँव इतना गंदा हो रहा है। जब देखो गटर चीज़ें, हर चीज़ें पानी खुली है, बंद है, कभी भी ये साफ़ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। किमाड़ी में मुबैना जहरीली अमवात से 18 अफराद की हलाकत। DIG साउथ इरफान बलोच, एडवोकेट जनरल हसन अकबर और दीगर हुकाम पेश। पुलिस वाले आकर कहते हैं कि वरसा पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं दे रहे। जब वजह मालूम नहीं होगी तो इंक्वायरी कैसे होगी? चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के रिमार्क्स। एक तफ्तीशी ऑफिसर रिटायर होकर चला गया, दूसरा कहीं और चला गया, अदालत पर हम। पुलिस हुकाम ने रिपोर्ट पेश कर दी। इंक्वायरी का तरीक़ाकार और पुलिस रूल्स तलब कर लिए गए। एडिशनल IG लीगल और एडवोकेट जनरल से तहरीरी जवाब तलब। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। साबिक SSP मलीर राव अनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपील दायर। अपील मकतूल नकीबुल्लाह के भाई शेर आलम ने दायर की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हाईकोर्ट से उम्मीद है इंसाफ फराहम किया जाएगा। यहाँ इंसाफ नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 12 साला घरेलू मुलाजिम बच्चे पर तशद्दुद करके हलाक करने का केस। गिरफ्तार मुलजिमा मालिक मकान शीरीन जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट भी अदालत में जमा। मुलजिमा की जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज़ की तौसी। तफ्तीशी ऑफिसर से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। एडिशनल सेक्रेटरी सनत आगा फ़खर हुसैन का तबादला। आगा फ़खर हुसैन DG सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी तैनात। अहमद मुर्तज़ा का असिस्टेंट कमिश्नर तालुका हैदराबाद से तबादला। अहमद मुर्तज़ा असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद सिटी तैनात। AC हैदराबाद सिटी मोहम्मद अशरफ को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। शाइस्ता जबीन मुनव्वर असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद तैनात। मोहम्मद इकबाल आवान का असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद से तबादला।
सेक्शन ऑफिसर हतफ सयाल का लैंड यूटिलाइज से तबादला। एसी तालुका हैदराबाद तैनात। नईम अहमद खानजादा डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। डॉलर 94 पैसे सस्ता 261 रुपए 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता 267 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 281 रुपए 50 पैसे। बरतानवी पाउंड 317 रुपए का हो गया। सऊदी रियाल 20 पैसे इजाफे से 70 रुपए 70 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। अंडर इंडेक्स में 444 पॉइंट्स की कमी। अंडर इंडेक्स की 40,673 पॉइंट्स पर बंद। हुकूमती इक़दामात। करंट अकाउंट खसारा 25 माह की कम सतह तक गिर गया। खसारा 90% कमी से 24 करोड़ 20 लाख डॉलर रह गया। दिसंबर 22 में करंट अकाउंट खसारा 29 डॉलर था। गुज़श्ता बरस जनवरी में खसारा 2 अरब 46 करोड़ डॉलर था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की अदम हाजिरी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने कीमतों के तयन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला तलब किया था। विमेन प्रोटेक्शन वेलफेयर ट्रस्ट का स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के खिलाफ केस। महकमे दाखिला सिंध, IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध और दीगर से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। कराची प्रेस क्लब के बाहर वॉइस ऑफ फादर्स के तहत एहतजाज अलहदगी के बाद बच्चों से मिलने ना देने पर किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि बच्चों से मुलाकात के लिए मसाइल का सामना रहता है। अदालत में मिलने से बच्चों की जहनी नश्वनुमा बुरी तरह मुतासिर होती है। घर में मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालबा। वो शेयर पेरेंटिंग के निज़ाम को यकीनी बनाएं। अपने बच्चों को हम अपने साथ घर पर लेकर जाकर उनके साथ वक्त गुजार सकें। मैं अरसा 2.5 साल से मैं अपने बच्चों के इंसाफ के लिए मुलाकात के लिए मैंने एक कोर्ट के अंदर फाइल किया हुआ है केस, लेकिन मुझे अभी तक मेरे बच्चों की मुलाकात तय नहीं हो सकी। मुझे जज साहब ने अभी तक मुझे ऑर्डर नहीं दिया कि मैं अपने बच्चों से मिल सकूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, उसमें 2 बेटी और 1 बेटा है। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स में आज जोर का जोड़। दोनों टीमों का नेशनल स्टेडियम में आमना सामना। शायकीन की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद। कोई पेशावर ज़ल्मी का हामी तो कोई कोयटा ग्लैडिएटर्स का। क्रिकेट के पकवान में हॉकी का तड़का। नेशनल स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स की प्रैक्टिस। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दीगर खिलाड़ियों की क्रिकेट ट्रेनिंग। कोच आकिब जावेद और फ़खर जमान हॉकी पकड़कर मैदान में उतरे। लाहौर कलंदर हॉकी के फ़रोग के लिए कलंदर हॉकी लीग का ऐलान भी कर चुकी है। KHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी ओपन ट्रायल्स इख्तिताम पसीर। 3 रोज़ा ट्रायल्स में खिलाड़ियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नायब सदर PHF हाजी लश्करी रईसानी ने हॉकी की बेहतरी के लिए कलंदर्स की काविशों को सराहा। शकील अब्बासी ने कहा कि अजीम ओलंपियन बनना है तो नौजवान सुबह की ट्रेनिंग को जिंदगी का हिस्सा बना लें। फैसिलिटीज़ जो हम अपने प्लेयर्स को अच्छी देती जाएंगे, इंशाल्लाह हमारे प्लेयर्स ग्रूम भी होंगे और दोबारा इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करेंगे और दोबारा वो ग्लोरी हासिल करेंगे। शहर कायद में गर्मी की दस्तक, पारा चढ़ने लगा। कराची का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड छू गया। उधर शहर की फ़ज़ाओं पर आलूदगी का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची 6ठे नंबर पर। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची का 7वां नंबर। फ़ज़ा में आलूदगी के ज़रात की मिक़दार 171 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। गर्मी शुरू होते ही ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। गन्ने का रस शहरियों की अव्वलीन तरजीह में शामिल। फ़ायदेमंद है ये, वैसे भी पीना चाहिए। तो हम गुजर रहे थे यहाँ से, गर्मी लगी तो हमने बोला चलें रुक के गन्ने का शरबत पी लें। और आर्ट्स काउंसिल में एक से बढ़कर एक स्टेज ड्रामा। माशरती रवैयों और नौजवानों में बढ़ती बेराहरवी ड्रामे का मौजू। शायकीन ने कराची में स्टेज ड्रामे कम होने का शिकवा करते हुए कहा
कि अगर मेयारी ड्रामे बनाए जाएं तो अवाम आज भी ड्रामा देखना पसंद करते हैं। इन हालात में भी हम इस शहर को रोशनी का शहर कहलाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि तफरी दें। ये मैसेज है कि जो बच्चों को बचपन में तवज्जो नहीं दी जाती, शे दी जाती, तो बच्चे बड़े होकर वो बिगड़ते हैं। तो बहुत अच्छा ड्रामा है, बस अल्लाह ताला सफल करे इस ड्रामे को। ये ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत 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 ज़बरदस्त, क्योंकि आमिर रैम्बो ने इसको लिखा है और इसके अंदर शकील सर हैं और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, एक से बढ़कर एक।